हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री, उसके साथ ही साथ ज्योग्राफी और पॉलिटी भी आप स्टार्ट कर चुके हैं। आप देखेंगे आपको एक लेक्चर मिलेगा अब सुबह के टाइम पे 10 बजे तक, और एक आपको शाम को लेक्चर मिलेगा 6:30 बजे तक। उसको जरूर फॉलो करिएगा। अभी आने वाले टाइम पे आपके जितने भी एग्जाम है सब में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा जिससे सबको फायदा हो सके और मुझे भी पता चले कि बच्चों को पसंद आ रहा है, तो हम और ज्यादा लेक्चर, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, उनके भी लेक्चर से स्टार्ट कर सके। तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इतिहास का 16वां लेक्चर है। 15 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है। जैसे आप मान लीजिए लूसेंट स्टार्ट करते हैं, तो लूसेंट आपको क्या करना है, लूसेंट अपने पास रखनी है, और जैसे ही जो टॉपिक चल रहा है, जैसे मैंने अभी आज का टॉपिक जो है वो हमारा बौद्ध धर्म है, तो जो भी टॉपिक चल रहा है आप उसको लूसेंट में देखेंगे और वहां से पढ़ना चालू करेंगे। जो भी हम ट्रिक बनाते चलेंगे, जैसे भी रिलेट करते चलेंगे, आप वहीं से पेंसिल में लिखते चलिएगा, जिससे जब आप रिवीजन करें तो आपको वो चीज वहीं पे याद हो जाए, है ना। आपको 10 जगह ढूंढना नहीं पड़े कि इसका क्या था, इसका क्या था। तो आप लूसेंट में ही पेंसिल से थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। ये भी टिक करते जाइए कि क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं लूसेंट जो है आपकी इतनी मोटी है, इतनी मोटी बुक आपको पूरी याद नहीं करनी है। कुछ उसके फैक्ट हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे, आपको वो बहुत अच्छे से तैयार रखने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन है, कमिटिंग अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, बट कमिटिंग द सेम मिस्टेक ट्वाइस इज एक्चुअली अ मिस्टेक। क्या मतलब है इसका? अगर आप एक बार मिस्टेक करते हैं तो वो गलती नहीं मानी जाती, क्योंकि गलती आपको नहीं पता, बहुत सारे कारणों की वजह से गलती हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी गलती को दोबारा करते हैं तब वो आपकी मेन गलती मानी जाती है। जैसे हम आपके मैथ्स या किसी जीएस के क्वेश्चन की बात करें, अगर आप एक बार गलत करते हैं तो मान लीजिए आपसे नहीं बना, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी गलती सुधारें। आप देखें कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपसे कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे आपकी जीएस वाला पोर्शन हो। आप उसको रिवाइज करिए, उसको पढ़िए, जिससे अगली बार कहीं भी वो क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है हम अपनी 10-5 गलतियां करें उसके बाद सीखें। आप अपनी एक गलती से भी सीख सकते हैं और उतना ही जल्दी सफल भी हो सकते हैं। तो अपनी गलतियों से जरूर सीखिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारा जो है वो कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा बिल्कुल लास्ट में, जब हम पूरी लूसेंट कंप्लीट कर लेंगे। जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 2,500 का इनाम, और जो थर्ड रैंक लाएगा उसको 1,700 का इनाम मिलेगा। टेस्ट आपका ऑनलाइन रहेगा, तो आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा इसमें। हम स्टार्ट कर रहे हैं बौद्ध धर्म। आपको थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हमने सबसे पहले पढ़ा आदिमानव के टाइम के बाद, फिर हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, फिर हमने वैदिक काल पढ़ा। वैदिक काल में भी हमने बताया कि उत्तर वैदिक काल जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे आपने देखा कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसके अलावा आपने देखा यज्ञ हो गया, बलि हो गया, ये सारी चीजें सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हमारे पास 4 वर्ण भी आ चुके हैं, सोसाइटी में वर्ण सिस्टम भी आ चुका है। शूद्र जो है उनकी जो स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है, छुआछूत स्टार्ट हो गया है। तो सोसाइटी में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, अशांति आ गई है। इसीलिए आप देखेंगे जब हम 6th सेंचुरी की बात करते हैं, या आप 6वीं शताब्दी बोल सकते हैं इसको, 6वीं शताब्दी में क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 नए धर्म निकलते हुए मिलते हैं। एक आपका जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। आप देखेंगे कि जैन धर्म के जो आपके 24वें तीर्थंकर हैं महावीर जी, वो भी किससे थे, क्षत्रिय कुल के ही हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी जो हैं वो भी क्षत्रिय कुल के ही हैं, तो दोनों मतलब क्षत्रिय वर्ण के ही थे। उसके अलावा आप देखेंगे कि दोनों ने सोसाइटी में जो इतनी अशांति थी, जो इतना कर्मकांड हो रहा था, उसके खिलाफ चीजें लाई। मतलब जीवन में कि आप शांति से रहो, है ना, इतना कर्मकांड के पीछे नहीं भागो, मोह माया के पीछे मत जाओ। तो इन्होंने जितने भी अपने सिद्धांत दिए वो इसी चीज पे थे कि मोह माया त्याग के अपने शांति से अपना जो है वो आप क्या करो, काम करो। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्राह्मण के अलावा जो वैश्य हो गए, जो शूद्र हो गए, महिलाएं हो गई, सबको अच्छा लगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने फिर अपनाया, और जितने ज्यादा लोगों ने अपनाया उतना ही ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं कब, 6वीं शताब्दी में, कि आपके नए धर्म उदित होते हैं।
और उसमें से भी आपको मेन मिलेगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे संप्रदाय भी होते हैं, आप देखेंगे संप्रदाय भी अलग अलग आते हैं। बौद्ध धर्म में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले कि संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म में आपने पढ़ा कि उनके तीर्थंकर थे, 24वें महावीर स्वामी थे, उसके पहले 23 तीर्थंकर आ गए थे। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, गौतम बुद्ध आपके पहले रहते हैं और लास्ट रहते हैं, संस्थापक आपके गौतम बुद्ध ही रहते हैं, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अब एशिया का ज्योतिपुंज क्यों कहा जाएगा, आप देखेंगे जो भारत है, तो जैन धर्म भारत में ही रह गया लेकिन अभी भी उपस्थित है। लेकिन बौद्ध धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार बहुत दूर दूर तक हुआ, लगभग पूरे आपके एशिया को कवर कर रहा है। हम अगर मतलब चीन की बात करें, तिब्बत की बात करें, उसके अलावा आपको जैसे वियतनाम, कंबोडिया, आपका इंडोनेशिया, यहाँ हर जगह आपको दिखेगा कि किसका प्रचार प्रसार हुआ है, बौद्ध धर्म का। जापान में भी है। तो बौद्ध धर्म को एशिया का क्या बोलते हैं, ज्योतिपुंज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एशिया में मतलब बहुत सारी कंट्रीज में बौद्ध धर्म आपको मिलेगा। निकला कहाँ है, हमारे यहाँ से निकला है, फिर हमारे यहाँ से फैला हुआ, मतलब हमारे जो राजा थे, उसके अलावा जो बाहर के विदेशी यात्री आ रहे थे, उन्होंने फिर प्रचार प्रसार किया और देशों में जाकर, ठीक है। फिर जन्म देखें, जन्म कब होता है गौतम बुद्ध का, तो ये होता है 563 ईसा पूर्व। कहाँ होता है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु जो नेपाल वाले एरिया में है। तो लुम्बिनी में, यहाँ पे याद रखना है, लुम्बिनी कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। रिलेट कैसे कर सकते हैं, कपिलवस्तु में आप कपिल बनाएंगे इसका, है ना, कपिलवस्तु या कफ। अगर आपको लगता है कि ये कपिल जो है वो मिस्टेक कर सकते हैं हम सांख्य दर्शन से, है ना, क्योंकि वहां पे भी कपिल मुनि रहते हैं, तो आप वस्तु का भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। वस्तु लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी नामक जगह में एक छोटी सी वस्तु में हमें मिलते हैं गौतम बुद्ध, मतलब एक छोटी सी वस्तु में लपेटे हुए हमें गौतम बुद्ध मिलते हैं। कब मिलते हैं, 563 ईसा पूर्व में। तो एक छोटी सी वस्तु आपको इमेजिन करनी है जिसमें लपेटे हुए कौन मिलेंगे, गौतम बुद्ध। कहाँ मिलेंगे, लुम्बिनी में, ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लेना है आपको। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो 483 ईसा पूर्व में होती है कुशीनारा में। कुशी का आप खुशी बना लेते हैं कि जब गौतम बुद्ध हमारे जाते हैं, मतलब छोड़ के, देश छोड़ के जाते हैं, तो खुशी खुशी जाते हैं। ऐसा नहीं था कि अब मतलब डेथ होने वाली है तो बहुत ज्यादा दुख था, ऐसा कुछ नहीं था, खुशी खुशी जाते हैं। तो जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है तो वो खुशी खुशी ये जो है देश छोड़कर जाते हैं, कब, 483 में। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि जब हम लिखते हैं ईसा पूर्व वाला कोई भी टाइम लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले बड़ा लिखते हैं। जैसे हमने 563 में जन्म लिखा और मृत्यु लिखी हमने 483 में। तो अब देखते हैं बड़े से छोटा लिखते हैं जब हम ईसा पूर्व में लिखते हैं। और अगर यही हम ईस्वी में लिखते, अगर यही चीज हम ईस्वी में लिखते तो कैसे लिखते कि 400 आपके 83 में जन्म हुआ और 563 में इनकी मृत्यु हुई, मतलब छोटे से बड़ा लिखते हैं। ऐसा होता है ना कि हम 2000 मतलब 1995 में अगर किसी का जन्म हुआ है तो फिर डेथ अगर होती है 2050 में जाके, तो पहले हम छोटा लिखते हैं, 1995 लिखेंगे, फिर जो बड़ा है 2050 वो बाद में लिखते हैं। लेकिन जब हम ईसा पूर्व लगा रहे होते हैं तब बिल्कुल उल्टा लिख रहे होते हैं। कुछ लोगों को इसका कारण पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं जिससे हम जितनी भी चीजें पढ़ें आपको बिल्कुल क्लियर रहे। हम क्या करते हैं, हमने अब इतना बड़ा समय है, इतिहास जब हमने कैलकुलेट करना चालू किया, पढ़ना चालू किया, तो क्योंकि यूरोपियंस इस पे काम कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम क्या मानेंगे, एक 0 साल मानेंगे। 0 साल किसको मानेंगे, जब हमारे जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है उसको बिल्कुल 0 साल मानेंगे। 0 के इधर साइड जो है वो क्या है, आपका ईस्वी कहलाता है, ईस्वी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीई। तो अभी 0 से जब हम इधर आएंगे तो अभी क्या चल रहा है, 2024, तो यहाँ पे हमारा जो 2024 चल रहा है वो यहाँ पे आएगा। 0 से इधर साइड है जिसको हम ईस्वी लिखते हैं, ठीक है। 0 से जब हम इधर साइड की बात करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ईसा पूर्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, क्राइस्ट के पहले। तो बिफोर क्राइस्ट हो गया ईसा पूर्व, तो ये आपका 0 से इधर वाला है। अब जब हम 0 से इधर वाले टाइम की बात करते हैं, इधर वाले टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका जैसे मान लीजिए यहाँ 10 लाख साल जो है पहले कौन थे, आदिमानव टाइम की हम बात करते हैं। फिर 10 लाख आदिमानव से धीरे धीरे हमने फिर क्या बनाए, नवपाषाण आया, नवपाषाण से ताम्रपाषाण आया, ताम्रपाषाण से फिर धीरे धीरे हमने क्या बनाया, हमने हड़प्पा सभ्यता बनाई। तो हमने बनाया कि आपकी क्या आती है, मतलब आदिमानव के बाद मान लीजिए हमने बनाया कि आपकी हड़प्पा सभ्यता आ गई। फिर हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के और बाद जब आएंगे तो और बाद में कौन आएगा, और बाद में आएगी वैदिक सभ्यता,
ठीक है, तो ये आपकी वैदिक संस्कृति आती है। अब आप देखेंगे कि हड़प्पा यहाँ लिखा है मैंने, फिर वैदिक लिखा है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं अभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, तो वो और आपका यहाँ पे 600 के आसपास आता है। हड़प्पा मान लीजिए यहाँ पे 2000 ईसा पूर्व पहले था, ठीक है, तो ये 2000 बीसी हो गया। वैदिक मान लीजिए यहाँ पे 1000 बीसी हो गया, ठीक है। अभी हम 600 बीसी का पढ़ ही रहे हैं, धीरे धीरे करते करते 600 से आएगा 500, 500 से आएगा 400, फिर 100, फिर ऐसे करते करते 0 आएगा। 0 से फिर हम चालू करेंगे तो फिर वही करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर यहाँ पे आपका आएगा 100, फिर यहाँ पे आएगा आपका 500, और करते 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 ऐसे आपका 2024 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 100 इधर भी आ रहा है 0 के, 100 उधर भी आ रहा है 0 के। इधर जो है, जो आपका इधर साइड जब हम लिखेंगे तो ईस्वी लिख देंगे, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना कि हम उधर की बात कर रहे हैं कि इधर की। तो इधर साइड हम ईस्वी लिखते हैं, उधर साइड का टाइम बताना होता है तो ईसा पूर्व लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका हड़प्पा 2000 में है और आपका जो वैदिक टाइम है वो 1000 ईसा पूर्व पहले है, तो सीधी बात है जब हम बताएंगे तो हम किससे बता रहे हैं, ज्यादा से कम वाले को बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम जो भी चीज लिखते हैं ईसा पूर्व वाले में, जो भी चीज लिखते हैं वो उल्टी लिखते हैं। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा डीप में जानना है तो फिर वो आप पर्टिकुलरली जाके किसी का वीडियो देख सकते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, जब हम ईसा पूर्व वाला कोई भी टाइम लिखेंगे 0 के इधर वाला, तो यहाँ पे 0 के इधर वाला सारा टाइम जो है वो बड़े से छोटा लिखा जाएगा। इसीलिए जो आपके गौतम बुद्ध हो गए, महावीर जैन हो गए, इनकी जब हम जन्म लिखते हैं तो बड़ा लिखते हैं, बड़ा साल, जैसे ये आपका 563 हो गया, उनका 540 है। फिर जब मृत्यु होती है तो फिर छोटा साल आता है, 483 में उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो इधर जो भी टाइम रहेगा वो घटता जाएगा। जैसे ही 0 आ जाएगा, 0 के बाद फिर आपका नॉर्मल शुरू हो जाता है। जैसे 0 के बाद यहाँ पे 10 साल आया, 20 साल आया, फिर यहाँ पे 100 साल आया, ऐसे ही करते करते आपका 1000 साल आया, और अभी 2024 चल रहा है। तो फिर ऐसे लिखेंगे कि हमारा 1000 साल में क्या क्या चीजें होती हैं। फिर जैसे आपको 1600 कुछ में आपके कौन आ जाएंगे, ब्रिटिशर्स आ जाएंगे। फिर हम उनको देखेंगे 1947 में आजाद करते हैं वो भारत को। तो हम फिर जैसे आप सीधे सीधे लिखते हैं ना 1600 से 1900, सीधे लिखते जाते हैं। ये ईसा पूर्व में याद रखिएगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। 0 से उधर ईसा पूर्व जो भी है हम उल्टा लिखते हैं। अब यहाँ पे आप जितनी भी चीज है गौतम बुद्ध वाली वो महावीर जैन के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे, जिससे आपको याद रहे कि इनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, है ना। और कहाँ हुआ इनका जन्म, तो उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो उसको हम सबको एक साथ जरूर पढ़ते हुए चलेंगे। फिर इनके बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। उनके महावीर जैन के पापा का नाम सिद्धार्थ था, याद है आपको, पिताजी का नाम था। इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। तो यहाँ पे शुद्ध वर्ड से आपको रिलेट करना है। सिद्धार्थ के पापा का नाम है शुद्ध, शुद्ध काम करते थे वो, ठीक है। और फिर यहाँ पे शाक्य गण के मुखिया थे, मतलब एक गण टाइप का आपका था, एक ऐसा कबीला टाइप का आप मान सकते हैं, उसके मुखिया थे आपके गौतम बुद्ध के पापा। गौतम बुद्ध के पापा का नाम हमने क्या बताया यहाँ पे, शुद्धोधन। शुद्ध से आप रिलेट कर सकते हैं, है ना, शुद्धोधन हो गया। शाक्य गढ़ से रिलेटेड थे तो उसमें भी शाह आ गया, शाक्य। तो यहाँ पे शाक्य रिलेट करना है, शुद्ध रिलेट करना है, ठीक है। माता का नाम था माया देवी, लेकिन इनकी डेथ बहुत पहले हो जाती है। तो इनका पालन पोषण कौन करती है, इनका पालन पोषण करती है प्रजापति गौतमी। नाम याद रखिएगा, आपको बाद में भी मिलेगा। तो प्रजापति गौतमी कौन थी, इनकी दूसरी माता थी। अब इनकी जो माता जिन्होंने जन्म दिया था उनकी डेथ बहुत पहले हो जाती है। फिर इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, वहां पे क्या था, यशोदा, मिलता जुलता बहुत ज्यादा है। इनका एक पुत्र पैदा होता है, तो महावीर जैन की पुत्री रहती है प्रियदर्शनी, इनका पुत्र रहता है राहुल, ठीक है। तो ये आपको रिलेट करते हुए चलना है, मैं पूरा ब्लॉग बना के देख लेंगे, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 563, वहां हो गया 540। इनकी जो डेथ है वो कब होती है, 80 साल में होती है। तो आप 80 साल बड़े आराम से रिलेट कर सकते हैं। कैसे, अब आपने 563 याद कर लिया, इन दोनों में से कोई एक तो आपको याद करना ही पड़ेगा। चाहे आप 483 कर लें, उसमें 80 जोड़ लें, चाहे आप 563 कर लें और 80 घटा दें, ठीक है। अब हम घटाएंगे तो सीधी बात है, इससे क्या है, मतलब हमें नीचे लाना है ना। हम 0 से ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, इसलिए जन्म पहले होगा बड़ी संख्या में, जो मृत्यु है वो छोटी संख्या में रहेगा। तो यहाँ पे 563 है। अब आप देखिए कि जब हम अगर 100 साल जीवित रहते गौतम बुद्ध, तो कब मतलब मृत्यु कब होती, तो लगभग 663 में होती,
है ना, 100 साल अगर जीवित रहते तो। अब 100 साल नहीं जीवित रहे हैं, वो 80 साल जीवित रहे हैं, मतलब इसमें 20 में, इसमें क्या करना है, हमें 20 और बढ़ा देना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 483। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें 100 साल तक जीवित रहना, तो हमने 20 एक्स्ट्रा कर दिया, अब इसमें 20 आप और घटा दीजिए। अब इसमें घटाने का क्या मतलब है, इसमें घटाने का मतलब है कि हम उल्टा चलेंगे। 500 आपका यहाँ पे 63 है, तो हमें 100 साल हो गया 463। अब यहाँ पे 100 साल टोटल हो गया आपके, है ना। अब हमें 80 ही करने, 80 मतलब हमें और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तो ये हो गया 483। तो आप चाहे तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि 100 साल निकाल लिया फिर 20 और कम कर दिया, या आप चाहें तो सीधे सीधे इसमें 80 जोड़ देंगे, मतलब 80 घटा देंगे तो आपका ये 483 निकल आएगा। तो सीधे सीधे इससे भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक साल याद करना पड़ेगा, वो कौन सा, 563 याद रखना है और फिर 80 याद रखना है। आपके महावीर स्वामी जी की डेथ हुई थी 72 साल में, तो आप एक याद कर लेंगे 540, उसमें फिर 72 क्या करेंगे, घटा देंगे। सेम ऐसे ही गौतम बुद्ध में आपको 563 याद रखना है, ठीक है। 5 है, 6 है और 3 है, तो 563 याद रखना है, फिर उसमें 80 क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम याद रखिएगा शुद्ध से है, और शाह से ही आपको किसका नाम मिलेगा, कुल का नाम मिलेगा ना, तो शाह के गण के मुखिया थे। उसके बाद माता जो थी माया, मतलब माया ऐसी हुई कि उनकी माता जी जल्दी चली गई, तो माया के कारण माता जी जल्दी चली गई, तो माया देवी आपका हो गया। फिर उनका लालन पालन कौन करता है, प्रजापति गौतमी। तो ये क्या थी, प्रजापति से भी आप रिलेट कर सकते हैं या गौतमी से भी कर सकते हैं कि गौतमी आपकी दूसरी माता थी। पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। वैसे भी आप मूवीज वगैरह में राहुल नाम बहुत सुनते ही हैं। फिर आता है घटना और उससे रिलेटेड प्रतीक। बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि हर चीज के लिए प्रतीक बनाए गए हैं। तो आप जैसे सांची वगैरह में भी जाएंगे तो आपको वहां तोरण द्वार मिलेंगे, वहां पे भी बहुत सारे आपको ऐसे सिंबल्स मिलेंगे जो किसी ना किसी चीज को बताते हैं। जैसे जन्म, अगर बौद्ध मतलब अगर गौतम बुद्ध के जन्म की बात करनी होगी तो वो कैसे बताएंगे, कमल से बताएंगे और सांड से बताएंगे। तो मतलब कमल खिल गया मतलब जन्म हो गया, और सांड से बताएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कमल और सांड, या सांड की जगह आपको यहाँ पे बैल भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये किससे रिलेटेड है, जन्म से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे भी मान सकते हैं कि बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध में ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बैल का जन्म हुआ, कमल की तरह जो खिल गया, वो गौतम बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है, ठीक है। हमारा जो बैल है वो कमल की तरह खिल गया छोटा सा, तो वो क्या रिलेट करता है, जन्म रिलेट करता है, ठीक है। फिर हो गया गृह त्याग। अब घर से निकलना है और हम बात कर रहे हैं कब की, राजा महाराजाओं के टाइम की, तो सीधी बात है कैसे निकलेंगे, घोड़े से ही निकलेंगे। तो गृह त्याग कैसे किया, घर छोड़कर कैसे किए, अपने घोड़े से किया, इसलिए घोड़ा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। फिर ज्ञान, ज्ञान कहाँ मिला गौतम बुद्ध को, पीपल के वृक्ष के नीचे। जैसे हमारे महावीर के लिए हम साल का वृक्ष पढ़ते हैं, सेम ऐसे ही गौतम बुद्ध के लिए हम पढ़ते हैं पीपल का वृक्ष, जिसे अब बोधि वृक्ष भी कहते हैं, जो जहां पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये पीपल जो है या बोधि वृक्ष जो है वो क्या दिखाता है, ज्ञान का प्रतीक है, याद रखिएगा, है ना। कहीं पे अगर आपको बौद्ध धर्म में अगर पीपल का पेड़ दिखता है, बोधि वृक्ष दिखता है, उसको माना जाता है ज्ञान का प्रतीक, ठीक है, क्योंकि पीपल के नीचे ज्ञान मिला था। फिर आता है निर्वाण, याद रखिएगा यहाँ पे निर्वाण किससे रिलेटेड है, यहाँ पे रिलेटेड है, मतलब जैसे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आपको निर्वाण प्राप्त हो गया, तो ये पद चिन्ह जो है, तो आपके जो गौतम बुद्ध के पद चिन्ह हैं वो निर्वाण बताते हैं कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो पद चिन्ह किसका प्रतीक है, निर्वाण का प्रतीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा ज्ञान पीपल के नीचे बैठ के मिला था, इसलिए पैरों की बात करें तो जो उनके पैर हैं वो निर्वाण बताते हैं, पैरों से चल के बाहर गए थे फिर निर्वाण प्राप्त हुआ, तो इसलिए उनके पैरों को, पद चिन्ह को हम निर्वाण मानते हैं। फिर प्रथम उपदेश जो है उसका चक्र से हम डिनोट करते हैं, याद रखिएगा प्रथम जो आपका उपदेश है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, तो चक्र से करते हैं, ठीक है। ये आपके बौद्ध धर्म में है, याद रखिएगा चक्र आपको दिखेगा मतलब हम प्रथम उपदेश की बात करेंगे। तो जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो बिल्कुल ऐसे चक्र की तरह हर चीज घुमाकर उनको बता दी थी लोगों को कि कैसे आप चक्र की तरह हर चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप चक्र से थोड़ा रिलेट कर लेंगे। मृत्यु जो है वो आपका कैसे पता चलता है, स्तूप में। आपको भी पता है कि जो आपके स्तूप है, जैसे सांची स्तूप की ही हम बात करें तो क्या है, वहां पे क्या रखे गए हैं, अवशेष रखे गए हैं, इसलिए मृत्यु जो है उसका प्रतीक माना जाता है स्तूप को, ठीक है।
तो स्तूप जिसने नहीं देखा होगा वो एक बार सर्च करके गूगल में देख लेगा स्तूप कहलाता क्या है। बड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें हम अवशेष रखते हैं, है ना, डेथ के बाद, इसीलिए वो मृत्यु का माना जाता है प्रतीक। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दूं, जैसे ये आपका क्या है, नहीं लिखा हुआ है और मैंने सिर्फ ये ऑप्शन दे दिया, मैंने पूछा घोड़ा किसका प्रतीक है, तो आपको घोड़ा घर से बाहर गए हैं तो गृह त्याग होगा। कमल की तरह खिल रहा है, तो बच्चे का जन्म जो हो रहा है वो कमल से हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बोला जैसे ही उन्होंने पहला उपदेश दिया, तो पहला उपदेश वो जब उन्होंने दिया तो चक्र घूमने लग गया चारों तरफ, है ना, या ऐसा मान सकते हैं कि उनको दिखने लग गया कि बिल्कुल कि चक्र है गौतम बुद्ध के हाथ में, तो आप चक्र से रिलेट करेंगे पहला उपदेश, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है उनको ज्ञान प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मृत्यु की। मृत्यु मतलब आपका स्तूप। अगर 4 ऑप्शन में आपको दे भी दिया जाए तो आप सीधे बता देंगे कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है। निर्वाण याद रखिएगा पद चिन्ह से, जैसे ही निर्वाण प्राप्त होगा तो हम उनके जो पैर हैं उसको मानेंगे प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रतीक चिन्ह। अब यहाँ पे मान लीजिए 4 ऑप्शन रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि निर्वाण किससे होगा, गृह त्याग किससे होगा, ज्ञान किससे होगा। एक बार ट्राई करके भी देख लीजिएगा कि आपको ये याद हो गया कि नहीं हो गया। फिर यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनको क्या ऐसी चीजें मिली कि उन्होंने फिर घर छोड़ने का डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे 4 दृश्य उन्होंने देखे थे, जो आपके सिद्धार्थ थे जिनका बाद में नाम पड़ता है गौतम बुद्ध, तो उन्होंने क्या किया था, 4 दृश्य देखे थे। और याद रखिएगा ये क्रमशः थे, मतलब कहीं कहीं पे अगर क्वेश्चन टफ करना होता है तो ये भी पूछ लेता है क्रमशः बताइए, पहले क्या देखा, फिर क्या देखा, फिर क्या देखा, फिर क्या देखा। तो 4 चीजें देखी थी। तो आपको इमेजिन करना है, यहाँ पे मान लीजिए आपके क्या है, गौतम बुद्ध जी हैं। गौतम बुद्ध जी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं अपने घोड़े में बैठ के। सबसे पहले एक वो क्या देखेंगे, बूढ़ा व्यक्ति देखेंगे, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना है घोड़े में बैठ के जा रहे हैं, सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा उन्हें। बूढ़े व्यक्ति के बाद एक बीमार व्यक्ति दिखता है, तो आप रिलेट करेंगे कि बूढ़ा व्यक्ति दिखा, थोड़े टाइम बाद देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति अब बीमार हो गया, क्योंकि बूढ़ा था तो बीमार हो गया। फिर वो बीमार हो गया तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या होगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो फिर वो क्या देखते हैं, शव देखते हैं। और उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वो एक सन्यासी देखते हैं। तो आपको क्या रिलेट करना है, 3 चीजें तो इससे रिलेट करनी है। बूढ़ा व्यक्ति है, थोड़े टाइम पे वो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, तो फिर शव दिखेगा। और इन सबसे अलग एक हमारा सन्यासी होगा, जिसको कोई मतलब नहीं है कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, वो अपना ध्यान में मग्न है। तो फिर चौथा हो गया आपका सन्यासी, ठीक है। तो बूढ़ा है, बूढ़ा बीमार पड़ेगा, बीमार होने के बाद डेथ हो जाएगी, तो फिर शव होगा, और फिर लास्ट में हो जाएगा आपका सन्यासी। ये चारों क्रमशः दिखते हैं किसे, गौतम बुद्ध को, ठीक है। फिर उन्होंने 29 जब साल के थे तब गृह त्याग किया था। तो कितने साल में गृह छोड़ा, अपना घर छोड़ा, महावीर स्वामी ने कितने साल में घर छोड़ा, ये सब नहीं पूछेगा, तो आपको कोई जरूरत नहीं है याद करने की। यहाँ पे ये जरूर याद करिएगा कि महाभिनिष्क्रमण कहलाता है घर छोड़ने की जो आपकी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाता है, गौतम बुद्ध का गृह त्याग, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे जैसे थोड़ा अगर तोड़ के भी पढ़ेंगे ना, महाभिनिष्क्रमण मतलब घर छोड़ने की बात चल रही है कुछ, तो ठीक है। तो आप याद रखिएगा कुछ एक बड़ा सा वर्ड है जिसमें महावर्ड लिखा हुआ है ना। तो महान काम किया था गौतम बुद्ध ने जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, क्योंकि छोटा सा बेटा था उनका, शादी के ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, और वो राजा थे, है ना, शाक्यगढ़ के मुखिया थे उनके पापा, तो वो भी राजा बनते। तो इन सबको छोड़ के उन्होंने महान काम किया। तो याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण में महावर्ड लगा हुआ है। महान वर्ड किसके लिए है, घर त्यागने के लिए, है ना, घर छोड़ने के लिए। फिर जब वो निकलते हैं तो वो अपना पहला गुरु बनाते हैं अलार कलाम को। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अलार कलाम कहाँ मिले थे, वैशाली में मिले थे, ये सब नहीं आता है, बहुत ज्यादा कठिन करना हुआ तो पूछा जा सकता है, लेकिन मेनली यही आता है कि प्रथम गुरु गौतम बुद्ध के कौन थे। तो अलार कलाम आपको दिख रहा होगा, या तो आप आपके जो एपीजे अब्दुल कलाम है उससे रिलेट कर सकते हैं, या अलार को आप अलार्म से भी कर सकते हैं, अलार्म से, जो आपका घड़ी का अलार्म होता है। तो यहाँ पे जो आपके गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध, तो इनको जो है एक अलार्म की तरह
हर चीज बताते थे, टाइम से सोना, टाइम से पढ़ना कौन करवाते थे? पहले गुरु। पहले गुरु गौतम बुद्ध के बहुत स्ट्रिक्ट थे, बिल्कुल अलार्म देख के हर काम करते थे। तो अलार कलाम किससे हो गए? पहले गुरु हो गए, और उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। तो याद रखिएगा, सांख्य दर्शन की शिक्षा, ये पूछने के चांसेस कम है, प्रथम गुरु जरूर पूछा जाता है। तो कौन थे? अलार कलाम। अलार्म देखकर प्रथम गुरु हर चीज सिखाते थे गौतम बुद्ध को। दूसरे जो आपके गुरु रहेंगे वो रहेंगे रुद्र कराम पुत्र। यहाँ पे आपको रुद्र नाम दिखेगा, तो जो दूसरे हैं वो रुद्र रहते हैं। गौतम बुद्ध के पहले जो गुरु थे वो अलार्म देख के काम करते थे, दूसरे गुरु जो मिले वो बहुत ज्यादा रुद्र स्वभाव के थे। तो रुद्र कराम पुत्र ये राजगीर में मिलते हैं, ये योग की शिक्षा देते हैं। तो योग की शिक्षा मिलती है रुद्र से, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे रुद्र कराम पुत्र को आपको सिर्फ रुद्र याद रखना है। पहले गुरु जो थे वो अलार्म देख के काम करते थे, दूसरे गुरु गौतम बुद्ध के बहुत ज्यादा रुद्र स्वभाव के थे। फिर उनको ज्ञान प्राप्ति होती है 35 वर्ष में। ये कब होती है, कितने वर्ष में निकले थे घर छोड़ के, कब होती है आपके ज्ञान की प्राप्ति, ये पूछने के चांसेस कम है। जैसे महावीर स्वामी का भी आप देखेंगे कि लगभग 30 वर्ष में निकले और 12 साल बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको 35 वर्ष की आयु में होती है। तो ये ईयर पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। पूछा क्या जाता है, इनकी वैशाख की पूर्णिमा, जब हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, वैशाख की पूर्णिमा थी बुद्ध पूर्णिमा। कब की थी पूर्णिमा? वैशाख वाली पूर्णिमा थी, याद रखिएगा, वैशाख, ठीक है। उसके बाद किस नदी के किनारे, क्योंकि नदी तो पूछा जाता है, तो निरंजना फल्गु नदी के किनारे जो है वो मिला था इन्हें, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऊपर। और उसके अलावा पीपल के वृक्ष के नीचे, तो आपको पीपल का वृक्ष याद रखना है, बोधि वृक्ष जो आपका कहलाएगा। उसके अलावा नदी कौन सी थी? तो निरंजना या फल्गु नदी थी, ठीक है। यहाँ पे पूर्णिमा किसकी है? तो वैशाख वाली पूर्णिमा है, बैसाख जो भी आप चाहें। प्रथम जो गुरु हो गए वो अलार्म देख के पढ़ाते थे, दूसरे वाले बहुत रुद्र रहते थे। रुद्र वाले आपके जो गुरु थे उन्होंने योग की शिक्षा दी थी, ठीक है। ये आपने देख ही लिया कि सबसे पहले बूढ़ा मिलेगा, बूढ़ा बीमार होगा, बीमार होने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, लास्ट में सन्यासी दिखता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन हो गया महावीर स्वामी का और यहाँ पे गौतम बुद्ध का। ये मैं इसलिए बना रही हूं जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहे कि हम, मतलब इनका क्या नाम था, इनका क्या नाम था। पहले आप बात करते हैं जन्म की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें जन्म की। जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। और ये इनका हुआ 563 ईसा पूर्व, सबसे पहले ये हो गया। फिर ये 72 साल तक जीवित रहे और ये 80 साल तक जीवित रहे। अब आपको जरूरत ही नहीं है दूसरे में दिमाग लगाने की कि हम डेथ वाला भी याद करें, कोई जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद करें, इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको घटाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जन्म होता कहाँ पे है? फिर यहाँ पे जन्म स्थान जो है वो कौन सा था? तो जन्म स्थान कौन सा है? ये है आपका यहाँ पे कुंड ग्राम। मैंने बोला था ना, कुंडल से निकले थे, हमारे कुंड से निकले थे महावीर स्वामी। इनका कहाँ पे होता है? ये होता है लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी। एक ही एक चीज याद करिए, कुंडग्राम, लुम्बिनी, ठीक है। तो यहाँ पे कुंड से निकले थे बाहर, यहाँ लुम्बिनी में थे, याद रखिएगा, लुम्बिनी कपिलवस्तु। फिर होता है यहाँ मृत्यु का स्थान, मृत्यु स्थान। मृत्यु स्थान कहाँ पे है? तो मृत्यु मैंने बोला था पाव खाते खाते डेथ हुई थी महावीर स्वामी की, तो ये हो गया पावापुरी। और जो हमारे गौतम बुद्ध जी है वो कैसे गए थे? खुशी खुशी गए थे, तो ये हो गया आपका कुशीनारा, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया पावापुरी, ये हो गया कुशीनारा। अब यहीं पे लिखते चलते हैं छोटा छोटा, नहीं तो आपको, आप लिखते चलिएगा अपनी कॉपी में, चाहे तो आप रफ कॉपी में करिए, ये जो छोटे छोटे आपके येलो कलर के स्टिकर वाले पेजेस आते हैं उसमें करके आप लूसेंट में ही चिपका सकते हैं, जिससे आप रिवीजन अच्छे से कर पाए। फिर हमने बात की पिता का क्या नाम था? पिता का, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम, इनके बचपन का नाम सेम ही था, क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। तो ये दोनों का हो गया सिद्धार्थ। इनका क्या नाम था बचपन का? तो इनका नाम था, ये सॉरी, यहाँ पे हम पिताजी का नाम लिख रहे हैं ना, पिताजी का नाम, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन। शुद्ध से हमने याद किया था, है ना।
सिद्धार्थ जी जो थे वो किस कुल के थे? तो ये था ज्ञातक कुल के थे, है ना। उनको बहुत ज्यादा हर चीज ज्ञात हो जाती थी, महावीर जी के पापा को हर चीज ज्ञात होती थी। शुद्धोधन का हमने शाह से ही याद रखा था, शाक्य गण के थे मुखिया, ठीक है। तो ये हो गया शाक्य या शक्की स्वभाव के थे, आप ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं, हमारे जो शुद्धोधन जी हैं, ठीक है। फिर आता है माता का नाम, यहीं पे माता जी का नाम, माता का नाम क्या था? तो यहाँ पे माता का नाम, महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? त्रिशला, याद है? त्रिशला। इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम एक तो माया ऐसी थी कि इनकी माता बहुत जल्दी छोड़कर चली गई थी, और दूसरा हो गया प्रजापति गौतमी, तो दूसरी थी गौतमी, ठीक है। फिर वाइफ की बात करें, पत्नी का क्या नाम था? तो इनका नाम था यशोदा मैया थी, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। इसमें धरा वर्ड भी है, याद रखिएगा, ये है यशोदा, इसमें यशोधरा, धरा वर्ड है गौतम बुद्ध की पत्नी में, है ना। जमीन की बात भी करते हैं तो गौतम बुद्ध में धरा भी है, इसमें है यशोदा। फिर इनकी बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, है ना। अनोज्या आप चाहें तो रिलेट करें चाहे ना करें, प्रियदर्शनी। इनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है, ये हो गया। फिर इनके बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ, ये आपको पता ही है। इनके बचपन का नाम ये हो गया आपका वर्धमान, बचपन का नाम हो गया वर्धमान। फिर बात करें कि किस नदी के किनारे महावीर स्वामी को मिली थी, तो यहाँ पे हमने ऋजुपालिका पढ़ा था। मैंने ऋतु से बताया था कि आप क्या करिएगा, ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, नदी थी। और यहाँ पे गौतम बुद्ध की बात करें तो यहाँ पे कौन सी नदी है? अभी हमने देखा निरंजन और फल्गु नदी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड याद रखना है वो क्या रखना है? निरंजन से याद रखना है, ठीक है। या जो आपकी फल्गु है, फल्गु आप चाहें तो फल्गु को फागुन से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम वैशाख याद कर रहे हैं तो फागुन याद कर सकते हैं, जो आपके हिंदी के मंथ्स होते हैं। नहीं तो आप चाहे तो फल्गु नाम से रिलेट कर सकते हैं, फल्गु नाम का था और निरंजन नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निरंजना, ये ऋजुपालिका। फिर नदी हो गया, ये किस वृक्ष के नीचे? तो ये साल वृक्ष के नीचे, और ये पीपल के वृक्ष के नीचे, जो आपका बाद में क्या कहलाता है? बोधि वृक्ष भी कहलाता है, ठीक है। कितने साल में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ ये नहीं पूछेगा। फिर गौतम बुद्ध वाले टाइम पे आपने क्या पढ़ा है? आपने कुछ चीजें पढ़ी है प्रतीक के रूप में, जैसे घर जब हम त्याग रहे थे तो घोड़ा प्रतीक है। घर त्यागने को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण, मतलब यहाँ पे महान काम किया था किसने? हमारे गौतम बुद्ध ने, जब घर छोड़कर गए थे, तो महाभिनिष्क्रमण। उसके अलावा आपने महावीर स्वामी में क्या क्या पढ़ा है? एक जिन वर्ड पढ़ा है, एक अरहत पढ़ा है, एक निर्ग्रंथ पढ़ा है ना। इसके अलावा हमने ये देखा गौतम बुद्ध में जन्म मतलब कमल की तरह बच्चा एक छोटा सा खिलेगा, कमल हो गया, बैल या सांड हो गया। फिर बात करते हैं किसकी? निर्वाण की। निर्वाण में आपको याद रखना है पद चिन्ह की बात करते हैं ना, पैरों की बात करते हैं। ज्ञान प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे। उसके अलावा पहला उपदेश जो था उसमें चक्र चला दिया था गौतम बुद्ध ने, तो चक्र याद रखना है। मृत्यु के लिए स्तूप याद रखने हैं। तो आपको इन दोनों को साथ में कंपेयर करके चलना है और एक एक चीज याद रखनी है। इनका कब जन्म हुआ, इनका कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। मृत्यु कहाँ हुई, इनकी कहाँ हुई। ये खुशी खुशी इनकी मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की, इनकी पाव खाते खाते मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये कुंड से निकले थे, ये लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी को आप चाहें तो कुछ और वर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। बचपन का क्या नाम था, इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम और बेटी का नाम, इनके बेटे का नाम, ये सब आपको एक लाइन में लिखना है जिससे कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में जरूर मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छे से इसको याद करिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा टेस्ट है, हम जब सब सारी चीजें एक हफ्ते में जितनी भी किया करेंगे, संडे को उसका टेस्ट रहा करेगा आपका सुबह 10 बजे। तो इसलिए आप जितनी चीजें करें रिवाइज जरूर करते चलें। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।